Good morning, students. Welcome to social science class. Yes, once again we are here in online classes. Okay, and today we are going to start chapter 1, that is the planet Earth and the solar system. Okay, so let's start with the chapter 1. Be ready with your books and pencil. Very good. Bring it quick. Chaliye, let's start now. First of all, the question is that what we have to know about the Earth and the solar system. For that, firstly we will try to know about the यूनिवर्स. ठीक है, हम जिस अर्थ पर रहते हैं वो कहाँ है, किस चीज़ का पार्ट है, ये सब हमें समझना होगा. और इससे पहले अर्थ किस जगह पर है, उसे क्या कहते हैं, ये सब समझेंगे. सो जस्ट रीड विद मी. हैव यू सीन द स्टार्स, द मून, sun and the sky? Right? In daytime we can see the sun. Very good. Sun gives us light, है ना? And we can see the stars and moon in the night. Night में हम moon और stars देखते हैं और daytime में sun visible होता है. Very good. So what are these? All the things that we see in the sky and which appear similar to us. Us means our earth. जो चीज़ें हम स्काई में देखते हैं और जो अर्थ जैसी ही हैं, we can call them heavenly bodies. हम उनको क्या कॉल करते हैं? heavenly bodies. ठीक है? and which are heavenly bodies? the sun, the stars, the moon, the planets and other objects are heavenly or celestial bodies. जो स्टार्स हम स्काई में देखते हैं, मून हमें विजिबल है, ओके, और सन है, अदर प्लैनेट्स हैं और भी कई सारी चीज़ें हम देखते हैं, वो सब क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज़ या फिर हेवनली बॉडीज़. ओके, अर्थ इज़ ऑल्सो अ सेलेस्टियल बॉडी. हमारी अर्थ भी एक हेवनली बॉडी है, एक सेलेस्टियल बॉडी है, बिकॉज इट इज़ अ प्लैनेट, है ना? अर्थ इज़ अ प्लैनेट. द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स विच वी सी in the sky are very small part of the vast space which is limitless. Okay, just tell me, जब आप स्काई में देखते हैं ऊपर, तो क्या आपको पूरा स्काई विजिबल होता है? No, it is the small part of the vast space. जो इतना बड़ा स्पेस एरिया है उसका बहुत स्मॉल एरिया हमें विजिबल होता है. Okay, there are billions of celestial bodies spread over the vast space. जो इतना बड़ा यूनिवर्स है, इतना बड़ा स्पेस है, उसमें बिलियंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, करोड़ों, बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वहाँ पर. ओके, बट दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस. हमें वो विजिबल नहीं है सभी. क्यों नहीं है? क्योंकि वो अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है. ओके, सो वी कैन नॉट सी ऑल ऑफ देम. हम उन सबको नहीं देख सकते. वेरी गुड. द वास्ट लिमिटलेस स्पेस विच इंक्लूड ऑल सेलेस्टियल बॉडी इज कॉल्ड यूनिवर्स. जो इतना बड़ा स्पेस है जहाँ पर बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, नॉट ओनली सन, मून, अर्थ और अदर प्लैनेट्स, इनके जैसे और बहुत सारे प्लैनेट्स और बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, और उसे हम क्या कॉल करते हैं? यूनिवर्स. ओके, दैट लिमिटलेस स्पेस. लिमिटलेस मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं है, वो कहीं ख़त्म नहीं हो रहा. ऐसे स्पेस को हम क्या कॉल करते हैं? यूनिवर्स. वेरी गुड.
नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज गैलेक्सी। अब आप पूछेंगे मैम व्हाट इज गैलेक्सी, है ना? तो गैलेक्सी क्या है बच्चे? अभी मैंने आपको बताया कि यूनिवर्स है, पूरा हमारा जो स्पेस है वो लिमिटलेस है, बहुत बड़ा है ना? एंड दैट इज यूनिवर्स। एंड देयर आर सो मेनी स्टार्स, प्लैनेट्स, सन्स, मून्स। बहुत सारे मून हैं वहाँ पर, बहुत सारे सन हैं, बहुत सारे स्टार्स हैं। ओके, एंड दे आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्पेस। वो सब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, इट मीन्स वो सब चीज़ें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई हैं। कहीं पर बहुत ज़्यादा है, कहीं पर बहुत कम है, ठीक है? उनकी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है। सो द काउंटलेस स्टार्स इन द स्पेस फॉर्म ह्यूज क्लस्टर। जो ये काउंटलेस स्टार्स हैं वो स्पेस में बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स फॉर्म करते हैं, बहुत बड़ा एरिया ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ठीक है? उनकी बहुत बड़ी बड़ी शेप्स होती हैं। ओके, वन क्लस्टर में कंटेन बिलियन ऑफ स्टार्स। जो एक क्लस्टर एक शेप लेता है, वो एक ढेर बना लेता है स्टार्स का, उसमें बहुत सारे स्टार्स होते हैं। एंड दे आर हेल्ड टुगेदर बाय म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स। उन सब स्टार्स में ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, खींच रहे हैं। ओके, तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो एक दूसरे से अटैच हैं, जुड़े हुए हैं। Such a huge cluster of billion of stars among the giant collection of gases, dust is called a galaxy. Underline this. जो स्टार्स का एक बहुत बड़ा ढेर है, एक बहुत बड़ा ग्रुप है, ठीक है? और उसके साथ ही बहुत सारी गैसेस और डस्ट भी इकट्ठा हो गई है, जमा हो गई है उनके साथ, वो उनके साथ ही कलेक्ट हो गई है। सो दैट ग्रुप इज कॉल्ड गैलेक्सी, ठीक है? ह्यूज ग्रुप ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स का क्लस्टर, ग्रुप, वो जब गैसेस और डस्ट के साथ मिल जाता है तो बहुत बिग शेप ले लेता है, बहुत बिग बन जाता है, एंड दैट इज नोन एज गैलेक्सी। उसे हम क्या कॉल करते हैं? गैलेक्सी। हेयर यू कैन सी द गैलेक्सी। आपको यहाँ पर गैलेक्सी विजिबल हो रही है। हेयर आर सो मैनी स्टार्स, ठीक है? यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टार्स दिख रहे हैं, और ये दैट क्लस्टर ऑफ स्टार इज नोन एज गैलेक्सी। इन सभी स्टार्स को हम क्या कॉल करते हैं? गैलेक्सी। वेरी गुड, क्लैप फॉर योर सेल्फ, वेरी गुड बेटा। चलिए, नाउ नेक्स्ट, सोलर सिस्टम। व्हाट इज सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम में क्या है? सन है और उसके आसपास 8 प्लैनेट्स हैं। वेरी गुड, ठीक है? तो अर्थ जो है वो अपने साथ जो प्लैनेट्स के साथ एक बॉडी फॉर्म कर रही है, दैट इज नोन एज सोलर सिस्टम। आर अर्थ अलॉन्ग विद द अदर प्लैनेट्स फॉर्म द सोलर सिस्टम। और सोलर सिस्टम कौन से गैलेक्सी का पार्ट है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है? हमारी गैलेक्सी, जिस गैलेक्सी में हम हैं, हमारा सोलर सिस्टम सरवाइव कर रहा है, दैट इज मिल्की वे गैलेक्सी। वेरी गुड। देयर आर बिलियंस ऑफ अदर सोलर सिस्टम इन आर गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी में एक हमारा ही सोलर सिस्टम नहीं है, यहाँ पर और बहुत सारे सोलर सिस्टम्स हैं, जिसमें बहुत सारे प्लैनेट्स होंगे, सन्स होंगे, स्टार्स होंगे, बहुत सी चीज़ें होंगी, ठीक है? तो देयर आर बिलियंस ऑफ अदर सोलर सिस्टम इन आर गैलेक्सी एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स होंगे, बहुत सारे सोलर सिस्टम्स होंगे, और पूरी यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज होंगी। क्लियर?
just like this. You can see there are so many stars, ठीक है, जो एक ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, एंड दैट इज नोन एज गैलेक्सी. ठीक है, गैलेक्सी आर ह्यूज स्टार सिस्टम्स मेड अप ऑफ stars and large amount of gas dust held together by gravitational attraction. ये जितने भी stars हैं ना, और जो dust है, gases हैं, वो एक दूसरे की तरफ attract हो रहे हैं. किससे? gravitational force के कारण. I have shown you the picture of galaxy. ये एक galaxy है. Now there is another one. ये different type of galaxy है. सो ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं हमारे यूनिवर्स में. ओके, क्लियर? सो आई होप आपको यूनिवर्स और गैलेक्सी क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा, है ना? ओके, नाउ रीड इट फ्रॉम योर बुक. क्लियर? एंड वी विल डू द नेक्स्ट टॉपिक स्टार्स in our next lecture. That's it for today. Thank you and have a nice day.